भारतीय राजनीति में देखिए कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेता नहीं रहते बल्कि एक पूरा का पूरा दौर बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें लोग राजनीति का अजात शत्रु भी कहते थे, मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। और उनकी शख्सियत को समझने की शुरुआत चलिए उन्हीं की लिखी इन पंक्तियों से करते हैं। ये सिर्फ किसी कवि का आत्मविश्वास नहीं है, नहीं, ये उस राजनेता के मिजाज का आईना है जिसने ताकत और शांति दोनों को एक साथ साधना सीख लिया था। और यही दृढ़ संकल्प उनके हर बड़े फैसले में झलकता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। सोचिए, एक ऐसा नाम जिनका सम्मान उनके समर्थक तो करते ही थे, उनके विरोधी भी करते थे। प्रधानमंत्री के तौर पर देखिए तो बड़े बड़े साहसिक फैसले लिए, एक सांसद के तौर पर लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखी, और एक कवि के तौर पर उनकी मानवीय संवेदनाएं, मतलब हर भूमिका में उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी याद की जाती है। तो चलिए उनके व्यक्तित्व को इन तीन पहलुओं से समझते हैं, कवि, वक्ता और राजनेता। और मजे की बात यह है कि ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं थीं, नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। उनके अंदर का जो कवि था वो उनके भाषणों में जान डाल देता था, और उनका जो भाषण देने का कौशल था वही उन्हें एक सर्वमान्य राजनेता बनाता था। ये तीनों धाराएं जब मिलती थीं तब बनते थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो कहानी शुरू होती है ग्वालियर से 25 दिसंबर 1924 को। कहते हैं ना कि कुछ चीजें विरासत में मिलती हैं। अटल जी के मामले में ये बात बिल्कुल सही बैठती है। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी खुद एक जाने-माने कवि और शिक्षक थे। तो सोचिए, घर में ही वो साहित्यिक माहौल था, और इसी माहौल ने अटल जी की भाषा को वो गहराई दी, उनके भाषणों को वो लय दी कि जब वो बोलते थे तो सिर्फ बोलते नहीं थे बल्कि सुनने वालों के दिलों में उतर जाते थे। तो ये तो हुई बचपन की बात। अब देखते हैं उनका शुरुआती जीवन और राजनीति का सफर, कि कैसे ग्वालियर की गलियों से निकला एक युवा जो पत्रकार भी था, भारत की राजनीति के शिखर तक जा पहुंचा। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं है, ये एक लंबे सफर की कहानी है। एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन को जमीन से खड़ा करने की कहानी जो उस वक्त की मुख्यधारा की राजनीति से बिल्कुल अलग था। देखिए, 1957 में वो पहली बार लोकसभा पहुंचे, और उसके बाद दशकों तक उन्होंने विपक्ष में रहकर एक मजबूत वैचारिक आधार तैयार किया, और यही आधार आगे चलकर देश की राजनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा। और फिर आया साल 1977। वो एक ऐतिहासिक दिन था। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मंच पर, यूनाइटेड नेशंस में, पहली बार हिंदी गूंजी थी। और ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, नहीं, ये एक आज़ाद देश का आत्मविश्वास था जो पूरी दुनिया को बता रहा था कि वो अपनी भाषा और अपनी पहचान को लेकर कितना गौरवान्वित है। और इसका श्रेय जाता है अटल जी को। चलिए अब आते हैं उस दौर पर जब देश की बागडोर उनके हाथों में आई, यानी प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल। और ये दौर भारत के लिए बहुत बड़े बदलावों का, कुछ बहुत साहसिक फैसलों का, और हाँ, कुछ कड़ी परीक्षाओं का भी दौर था। 3 बार, जी हाँ, 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पहली बार 1996 में सिर्फ 13 दिनों के लिए, फिर 1998 में 13 महीनों के लिए, और आखिर में 1999 से पूरे 5 साल तक। अब सोचिए, वो 90 का दशक था, गठबंधन की राजनीति, बहुत अस्थिरता का दौर था। उस दौर में वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनके घरेलू कामों में अगर एक सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो वो थी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अब ये सिर्फ सड़कें बनाना नहीं था, ये तो भविष्य के भारत का एक खाका खींचने जैसा था। इसने देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ा और एक तरह से व्यापार और विकास के लिए नई धमनियां खोल दी। ये उनके दूरदृष्टि थी। वो समझ गए थे कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले उसे आपस में जोड़ना होगा। अब आते हैं उनके कार्यकाल के उस अध्याय पर जो शायद सबसे ज्यादा नाटकीय, सबसे ज्यादा यादगार है, पोखरण, लाहौर और कारगिल। यहां पर उनकी लीडरशिप के 3 बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रूप हमें देखने को मिलते हैं। उनके विदेश नीति की खासियत को समझने के लिए ये 2 घटनाएं बिल्कुल परफेक्ट हैं। एक तरफ देखिए, मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण। दुनिया को एक सीधा संदेश दिया गया कि भारत अब एक परमाणु शक्ति है और उसे कमजोर समझने की भूल कोई ना करे। और फिर ठीक दूसरी तरफ, उसी ताकत के आत्मविश्वास के साथ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लाहौर तक बस यात्रा की। मतलब एक तरफ शक्ति प्रदर्शन तो दूसरी तरफ शांति की पहल। ये उनकी सोची समझी रणनीति थी। और ये जो बस यात्रा थी, सदाए सरहद,
ये सिर्फ एक बस यात्रा नहीं थी, ये एक प्रतीक थी। सोचिए जरा, भारत का प्रधानमंत्री खुद बस में बैठकर वाघा बॉर्डर पार करके लाहौर जा रहा है। वो उस वक्त सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो शांति के एक दूत थे। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर रिश्तों पर जो बर्फ जमी थी उसे पिघलाने की एक बहुत ही ईमानदार कोशिश की। एक ऐसी कोशिश जिसकी उम्मीद सरहद के दोनों तरफ करोड़ों लोगों को थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लाहौर में दोस्ती की बातें अभी हवा में ही थीं कि कुछ ही महीनों बाद कारगिल की पहाड़ियों से धोखे की खबर आ गई। पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर दी थी। अब ये किसी भी लीडर के लिए बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन यहां वाजपेयी जी ने गजब का संयम और दृढ़ता दिखाई। उन्होंने सेना को पूरी छूट दी, लेकिन साथ ही एक लक्ष्मण रेखा भी खींच दी कि भारतीय सेना किसी भी हालत में एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पार नहीं करेगी। और इसी एक फैसले ने भारत को दुनिया भर में एक नैतिक बढ़त दिला दी। तो इन सब के बाद सवाल उठता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत क्या है? उन्हें हम कैसे याद करते हैं? क्या वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री थे या उससे कहीं ज्यादा थे? चलिए उनके इस स्थायी प्रभाव पर एक नजर डालते हैं। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत अगर कुछ है तो वो है गठबंधन धर्म को निभाना। सोचिए, 24 अलग अलग सोच वाली पार्टियों को एक साथ लेकर चलना और पूरे 5 साल सरकार चलाना, ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। और उनका फॉर्मूला बहुत सिंपल था, सबको सम्मान दो और सबकी बात सुनो। शायद यही वजह थी कि वो सबको स्वीकार्य थे और उनका निजी जीवन भी उतना ही सरल था। वो आजीवन अविवाहित रहे और उन्होंने एक बेटी नमिता भट्टाचार्य को गोद लिया। ये सादगी, ये मानवीय पहलू उनकी कविताओं में भी साफ झलकता है। और उनके इस योगदान को देश ने भी पूरा सम्मान दिया। 1992 में उन्हें पद्म विभूषण मिला, 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार और 2015 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। देखिए, ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि राष्ट्र ने उनके काम को कितना सराहा। भारत रत्न मिलना तो इस बात पर मोहर लगा देता है कि उनका जीवन देश के लिए ही समर्पित था और उनका सम्मान हर राजनीतिक दल से ऊपर था। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आज की राजनीति को देखिए, जो इतनी तेज तर्रार और ध्रुवीकृत हो चुकी है, जहां सहमतियों से ज्यादा असहमतियां सुनाई देती हैं। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी की वो शैली, सबको साथ लेकर चलने की कला, संवाद के जरिए रास्ते निकालने का हुनर आज के दौर में कितना प्रासंगिक है, इस पर सोचिएगा जरूर।